हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग नागपुरी कविता नागपुरक भाई बहन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को कविता पढ़ना है जागा जागा, विरसा तोर याद, नागपुरक भाई मन, जेठ माँ साथी, तुलसी और कैक्टस, तोर बेतरामी, नवा सालक, नवा गीत, गांव कर सांझ, मुलुक भारत और जगत जननी। टोटल 10 कविता पढ़ना है। इसमें आज हम लोग देखेंगे कविता नंबर 3 नागपुरक भाई मन। इसमें मैंने 2 कविता कंप्लीट करवा दिया है, जागा जागा और विरसा तोर याद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नागपुरक भाई मन कविता के कवि कौन है? तो भीम महतो। ठीक है, भीम महतो। तो एक बार हम लोग कविता को रीड कर लेते हैं। नागपुरक भाई मन सुतल ही का लखे, इतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नखे। हमरिन कर धन जन तेउ मोर भूखे, हार तोरब हमरिन उमन जीवै सुखे। हमरिन ठिन हीरा मोती भरल सोना चांदी, सैकड़ों में जीना कठिन कतई मुँह छांदी। हमरिन के अंधन हमरिन के कारखाना, जहाँ देखूँ तहाँ भरल हीरा के खजाना। मगर तनी जाए ताकू कचहरी चाहे थाना, दूरो किने लांघे देवे चट करवे माना। उमनक भार बोझा और कतई बोहब, धैर्य के विस्नाथक रूप आब हमरे बोलब। नजर अब खुल गेलक खड़ा होलक कान, चारों बटे जाइन गेलय होलक ऐलान। ताइन के सीना आपन आप धारू हथियार, सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार। तो अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो इस कविता में कवि महोदय जो है सभी नागपुर के भाई को जो है कहते हैं कि आप लोग क्यों सोए हुए हैं और आप लोग कब तक सोइएगा, आप लोग का नींद नहीं टूट रहा है, आप लोग जागिए। तो देखते जाते हैं। नागपुरक भाई मन सुतल ही का लखे, इतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नखे। कवि महोदय कहते हैं नागपुर के भाई लोग आप लोग सोए हुए हैं किस तरह का लखे, इतई बेरा भेलक, इतना समय हो गया है लेकिन आप लोग का नींद नहीं खुल रहा है। हमरिन कर धन जन तेउ मोरा भूखे, हार तोरब हमनी उमन जीवे सुखे। यानी कि हम लोग का धन जन है, यहाँ हम लोग का संपत्ति है, झारखंड में जो भी खनिज संपदा है वो हम लोग का है, लेकिन फिर भी हम लोग भूखे मर रहे हैं। हार तोरब हमरिन, हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, हम लोग खेती कर रहे हैं, बाड़ी कर रहे हैं, हम लोग जो है ज़मीन से जो है भूमि खोद रहे हैं, उससे खनिज संपदा को निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है भूखे मर रहे हैं। और जो बाहरी लोग हैं जो यहाँ आ गए हैं वो लोग सुखी से जी रहे हैं। हमरिन ठिन हीरा मोती भरल सोना चांदी, सैकड़ों में जीरा कठिन कतई मुँह छांदी। यानी कि हम लोग के पास हीरा मोती सभी है, भरल सोना चांदी से भरा हुआ है, सैकड़ों में, उसमें भी जो है हम लोगों का जीना कठिन है। कतई मुँह छांदी, कितना मुँह जो है दूसरों के सामने छांदे, यानी कि मुँह खोलें। हमरिन के अनधन हमरिन के कारखाना, ये अनधन यहाँ का जो भी है वो हम लोग का है, ये कारखाना भी हम लोग का है, लेकिन फिर भी जहाँ देखो तहाँ भरल हीरल के खजाना। फिर से यहाँ इसको रीड करते हैं। हमरिन के अनधन हमरिन के कारखाना, जहाँ देखो तहाँ भरल हीरा के खजाना। यानी कि यहाँ झारखंड के जितने भी अंधन हैं, कारखाना हैं, ये सभी हम ही लोग का है, और जहाँ देखिए वहाँ हीरा के खजाना भरा हुआ है। मगर तनी जाए ताकू कचहरी चाहे थाना, बोलते हैं कवि महोदय कि थोड़ा सा जाकर आप देखिए कचहरी या तो फिर थाना। ठीक है, थोड़ा सा आप जाके देखिए कचहरी चाहे थाना, दूरों के ने लांघे देवे चट करवे माना। वहाँ जो है अंदर प्रवेश भी करने नहीं दिया जाएगा, तुरंत मना कर दिया जाएगा। उमनक भार बोझा और कतई बोहब, धैर्य के विस्नाथक रूप अब हमरे बोलक। यानी कि उन लोगों का भार बोझा जो है अब हम लोग कब तक सहेंगे, कब तक बोहेंगे। धैर्य के विस्नाथक रूप, विस्नाथ का रूप धर कर अब हम लोग भी बोलेंगे। तो आप लोग ये बतलाइए कि जो विश्वनाथ जो थे वो कहाँ के जो राजा थे। ठीक है, ये कहाँ के राजा थे वो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। नजर अब खुल गेलक खड़ा होलक कान, चारों बटे जाइन गेलय होलक ऐलान। यानी कि अब सबका नज़र खुल गया है और ऐलान भी हो गया है, कान भी सबका खड़ा हो गया है। चारों बटे जाइन गेलय होलक ऐलान, और चारों तरफ जो है ऐलान हो गया है। ताइन के सीना आपन आप धारू हथियार,
सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार, यानी कि सीना तान के सभी हम लोग हथियार पकड़ लिए हैं, सामने है खड़ा लेकिन गंगा के पार भेजने की बात करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। सॉरी, इसमें और भी है फ्रेंड्स। जे नी खालक मोके जिंदगी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दाव, यानी कि जो भी नई खालक मोके जिंदगी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दाव, बाहरे मोर काया गतर धैर्य मोर माय, एतई एतई खाई ले लई गेलई तेऊ नहीं सिराए। यानी कि कवि महोदय कहते हैं कि यहाँ झारखंड के खनिज संपदा को जो भी नहीं खाए हैं वो भी पछता रहे हैं, फिर मौका नहीं लगेगा और ना ही यहाँ आने का दांव मिलेगा। बाहरे मोर काया गतर, बाहर का मेरा जो शरीर है, धैर्य मोर माय, धैन मोर माय, एतई एतई खाई गेलई तेऊ नहीं सिराए, मतलब बाहरी लोग आए यहाँ प्रवेश की, इतना सारा यहाँ को ले गए इस खनिज संपदा, लेकिन फिर भी जो है यहाँ की जो धरती माँ है अभी तक जो है खनिज संपदा को बचाई हुई है, अभी तक जो है ख़त्म नहीं हुआ है। खाई लेवा आपन पेट भर, खाली मोर बचक चाहे भीतर कर जाए। तो यहाँ कवि महोदय कहते हैं कि खाई लेवा, यानी कि जितना लेना है ले लो, आपन पेट भर, अपना पेट भर, खाली मोर बचक चाहिए, लेकिन केवल बचना चाहिए भीतर का जड़, यानी कि अंदर का जो जड़ है, यानी कि यहाँ इतना बचने देना चाहिए जितना कि झारखंड के जो निवासी है उनका पेट भर सके। ठीक है। दुबला कहे घोड़ा ठीना, कुछ दिन ले छोड़ा, होएक देवा हरा भरा एक नाता तोड़ा, यानी कि दुबला कहे घोड़ा ठीना, जो दुबला घास है वो जो है घोड़ा के पास कहता है कि कुछ दिन ले छोड़ा, कुछ दिन के लिए छोड़िए, होएक देवा हरा भरा, यानी कि यहाँ के जो खनिज संपदा है वो थोड़ा सा होने दीजिए, एखन नाता छोड़ा, यानी कि अभी जो है कुछ दिन रुकिए, अभी जो है यहाँ से आप मत ले जाइए, खनिज संपदा जो भी है, हीरा मोती खजाना जो है उसे आप नहीं ले जाइए। ढेर खीस वाला होले बनबू मोई जहर, जे खाबा मोके देखबा मसनक डहर, यानी कि बहुत खिसिया जाएंगे अगर आप लोग ऐसा नहीं मानिएगा तो मैं जहर की भांति बन जाऊंगा, और जे खाबा मोके जो भी मुझे खाइएगा, देखबा मसनक डहर, यानी कि आप लोग मशान का जो है रास्ता आप लोग देख लीजिएगा। मीठा सूखे एक बारगी जैर के न खावा, कैट को तो जिएग देवा सांस के बचावा, यानी कि यहाँ कवि महोदय कहते हैं कि यहाँ मीठा सूखे एक बारगी, मतलब आप लोग अच्छा देखिए, मीठा देखिए कि एक ही बार यहाँ इतना सारा संपत्ति है तो एक ही बार मत ले जाइए, जड़ के ना खावा, यानी कि यहाँ पूरा जो जड़ से ही उखाड़ कर आप लोग सारा नहीं ले जाइए। कैट को तो जिएग देवा, थोड़ा सा तो रहने दीजिए, सांस के बचावा, सांस को तो बचने दीजिए। जेकर से जीना पानी काले तई बैर, सेकर कतई चली भला बताओ ओकर खैर, यानी कि जिससे जीना पानी है, जिससे रोजी रोटी चल रहा है, उससे क्यों इतना दुश्मनी, सेकर कतई चली भला बताओ ओकर खैर, उससे उसका कितना खैर चलेगा। धरती कर सेवा कर बेटा बहन रह, जायज बात जे कोई कही सबके तो सा, यानी कि धरती का सेवा कर बेटा बन कर रहो, धरती की सेवा, धरती के रखवाली करने जैसा बेटा बन के रहो, जायज बात, यानी कि जो सही बात है, जो कोई कही सबके तो सा, यानी कि अगर जायज बात है, जो सही बात है उसको सहो। आगू पाछू सोच लेऊ करू अपन होश, पाछे मोके ना देवा कोनो बातक दोष, यानी कि आगे पीछे जो है सब कुछ सोच लो, उसके बाद अपना होश में आओ। पाछे मोके ना देवा कोनो बातक दे, पाछे यानी कि बाद में जो है आप लोग फिर नहीं दीजिएगा कोई बात का दोष कि मैंने आप लोगों को पहले बताया नहीं। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। नागपुरक भाई मन कविता कर कवि है के, तो कौन है, तो भीम महतो हो जाएंगे। कविता कर अनुसार हमरे मन ठीना काहे के, तो हम लोग के पास सोना है, चांदी है, हीरा मोती है। नेक्स्ट है कविता कर अनुसार जहाँ देखूँ तहाँ का भरल है के, तो हीरा कर खजाना भरा हुआ है। नेक्स्ट कवि कौन दूरा के नी लांघे देवे कर बात करे ना, तो कचहरी चाहे थाना कर दूरा। नेक्स्ट है कविता में का छांदे के बाद कवि कर है कहे, तो मुँह, ठीक है, मुँह छांदे के बाद कवि कर है कहे। नेक्स्ट है कवि केकर रूप धारे की बात करे ना, तो विश्वनाथक रूप, विश्वनाथ का जो है
विश्वनाथ ठाकुर का रूप धरने की बात करते हैं। नेक्स्ट है कवि तान कर सीना का करे की बात करें ना तो हथियार उठाने की बात करते हैं। नेक्स्ट है कवि दुश्मन के कहाँ भगाए की बात करें ना तो गंगा पार, ठीक है। नेक्स्ट है नागपुरक भाई मन कविता कतई पद में है तो कितना पद में है तो 8 पद्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कविता तुलसी और कैक्टस को करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट से ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स।